अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अब तक आप लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से वाकिफ हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को सीखते हैं, जिसे हम ट्री कहते हैं। अब ट्री जो होता है उसमें हायरार्किकल मॉडल की तरह डाटा स्टोर होता है और हमें इसको सीखने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा। एक ट्री को बनाने के लिए सबसे पहला नोड जब हम क्रिएट करेंगे उसे हम रूट का नाम देंगे। उसके बाद वाले जितने भी नोड्स होंगे उन्हें हम चाइल्ड नोड्स बुलाएंगे। अब इसमें दो तरह के चाइल्ड नोड होंगे, एक लेफ्ट चाइल्ड नोड होगा और एक राइट चाइल्ड नोड होगा। रूट के जो चाइल्ड हैं उनके भी अपने चाइल्ड नोड हो सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में देखें, एक चाइल्ड नोड के आगे से अपने दो चाइल्ड नोड्स हैं, तो इस नोड को हम पेरेंट नोड कहेंगे। अब सारे नोड आपस में कनेक्ट होते हैं एक एज के थ्रू और इस एज को हम लिंक कहते हैं। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि राइट वाली साइड पर कौन सा डाटा जाएगा और लेफ्ट वाली साइड पर कौन सा डाटा जाएगा। अब ये डिसाइड किया जाता है रूट या पेरेंट नोड से। रूट या पेरेंट में जो भी डाटा पड़ा होगा उसे हम नेक्स्ट आने वाले डाटा के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो डाटा रूट या पेरेंट नोड के डाटा से छोटा हुआ तो लेफ्ट वाली साइड पे और अगर बड़ा हुआ तो राइट वाली साइड पर असाइन कर देंगे। और इस ट्री के लास्ट में आने वाले नोड्स को लीफ नोड्स कहते हैं, क्योंकि इनके राइट और लेफ्ट पर कोई नोड्स मौजूद नहीं होते, या आप ये भी कह सकते हैं कि उन नोड्स के कोई चाइल्ड्स नहीं होते। इसी के साथ आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज खत्म होती हैं। आइए कोड की तरफ मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कोड शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले देखें तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम मैंने नोड रखा है, जिसके अंदर मैंने तीन पार्ट्स, जैसे कि हम पहले भी रखते रहे हैं, डाटा, राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड, जिसमें जो राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड है वो नोड टाइप के दो पॉइंटर्स हैं। आगे नेक्स्ट देखें तो मैंने बाइनरी ट्री के नाम से एक क्लास बनाई है, जिसका मैंने शॉर्ट में नेम बीटी रखा है। सबसे पहले मैंने नोड टाइप के दो पॉइंटर बनाए हैं, जिसका नाम मैंने रूट और पेरेंट रखा है, और इनकी टर्मिनोलॉजीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आगे देखें, ये नोड मैंने प्राइवेट सेक्शन में बनाए हैं, उसके साथ साथ मैंने दो मेथड्स भी प्राइवेट सेक्शन में बनाए हुए हैं। इन दोनों मेथड्स को मैं यूजेज के टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। आगे देखें तो मैंने पब्लिक सेक्शन में सबसे पहले अपना कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, जिसमें मैं रूट और पेरेंट को नल असाइन कर रहा हूं। नेक्स्ट देखें तो मैंने इंसर्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया है, जिसमें मैं डाटा रिसीव कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले देखें तो मैंने नोड टाइप का एक नया पॉइंटर बनाया है और उसमें मैंने मेमोरी एलोकेट की है। उसके बाद जो भी डाटा मैं रिसीव कर रहा हूं वो मैंने इसी न्यू पॉइंटर में असाइन कर दिया है, और इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को भी मैंने नल असाइन कर दिया है। यहां तक मैंने अपनी एक नोड फिलअप कर ली है। अब आइए इसको ट्री की शक्ल देते हैं। ये सब कुछ हम कुछ इफ एल्स के चेक्स के थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट केस में सबसे पहले हमारे पास अगर ट्री एम्प्टी है, यानी आपका जो फर्स्ट वाला नोड जो कि रूट होता है वो खाली है, तो जो भी हमने एंट्री में रिसीव किया है वो हम रूट को असाइन कर देंगे और पेरेंट को भी वहीं असाइन कर देंगे। आगे देखें, एच के केस में हमारे पास कुछ फर्दर चेक्स हैं। ये चेक्स इसलिए हैं कि हमने डाटा लेफ्ट प्लेस करना है या राइट में प्लेस करना है। अब पहला चेक देखें, हम इसमें ये चेक कर रहे हैं क्या हमारा डाटा पेरेंट में मौजूद डाटा से छोटा है। अगर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि पेरेंट का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल है। अगर वो नल है तो क्या करेगा, पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड में एंट्री में जो कुछ पड़ा है वो असाइन कर देगा और पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड को पेरेंट बना देगा। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स के केस में आ जाएगा। एल्स के केस में फिर हम चेक करेंगे अगर डाटा पेरेंट में मौजूद डाटा से बड़ा है। इसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि जो पेरेंट का राइट चाइल्ड है वो नल है। अगर वो नल है तो जो भी एंट्री में है वो राइट चाइल्ड को असाइन कर देगा और राइट चाइल्ड को पेरेंट बना देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये जो इफ के अंदर हमने एक स्टेटमेंट या एक चेक लगाया है जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड नल है या पेरेंट का राइट चाइल्ड नल है, तो इसके एल्स क्यों नहीं बनाए हमने। तो इसका जवाब ये है, इसके एल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड में अगर नल होगा तो ही डाटा प्लेस होगा, अनलेस डाटा प्लेस नहीं हो सकता। इसी के साथ हमारा इंसर्शन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखें तो हमने एक सर्च का फंक्शन बनाया है जो कि बूल टाइप का है। इसमें ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, और आप ये भी देख सकते हैं ये हमसे एक डाटा रिसीव कर रहा है। इसके अंदर मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया है पॉइंट के नाम से, जो कि नोड टाइप का है और उसको मैं रूट असाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखें तो मैंने विजिटिंग एलिमेंट का एक मैसेज प्रिंट करवाया है और उसके बाद मैंने एक इफ की स्टेटमेंट लगाई है। इस इफ की स्टेटमेंट से मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो हमारा डाटा हमने दिया है क्या वो पॉइंट में मौजूद डाटा के बराबर है। अगर वो बराबर है तो ये ट्रू रिटर्न कर लेगा। इसका मतलब जो डाटा हम सर्च करना चाह रहे थे वो हमें अपने रूट नोड पर ही मिल गया है। फर्ज करें अगर डाटा हमें रूट नोड पर नहीं मिलता तो हम एक व्हाइल की कंडीशन के थ्रू ये चेक करेंगे कि डाटा कहां पर मौजूद है। तो व्हाइल की कंडीशन में तीन तरह की कंडीशंस लगेंगी, जब तक डाटा पॉइंट में मौजूद डाटा के बराबर नहीं हो जाता, और इन दोनों कंडीशन से पता चलता है कि जब तक हम लीफ नोड तक नहीं पहुंच जाते। नेक्स्ट देखें तो हम इफ का एक चेक लगाएंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे जो हम सर्च कर रहे हैं डाटा वो पॉइंट में मौजूद डाटा से छोटा है। अगर ऐसा है तो हम अपने पॉइंट को लेफ्ट चाइल्ड की तरफ मूव करा देंगे, और हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट चाइल्ड में मूव कराने के बाद पॉइंट में जो डाटा मौजूद है वो हमारे सर्च करने वाले
डाटा के बराबर है, अगर ऐसा है तो उसी टाइम हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे और लूप एग्जिट कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा डाटा, सर्च करने वाला डाटा पॉइंट में मौजूद डाटा से बड़ा है। अगर ऐसा है तो हम जो पॉइंट है उसको हम राइट चाइल्ड की तरफ मूव करा देंगे और उस टाइम कंपेयर करेंगे जो हमारा सर्च करने वाला डाटा है वो पॉइंट में मौजूद डाटा के बराबर तो नहीं है। अगर वो होगा तो हम वहां पे भी ट्रू रिटर्न करा देंगे और लूप एग्जिट कर जाएगा। लेट्स से अगर हम ये सारा चेक कर लें और हमें फिर भी डाटा नहीं मिलेगा तो हम फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। इसी के साथ हमारा सर्च वाला टॉपिक भी खत्म होता है। आगे देखें तो मैंने एक फंक्शन और बनाया है ट्रिवर्सल के नाम से। इसके थ्रू हम अपने पूरे ट्री को ट्रिवर्स करेंगे और साथ ही साथ हम इसे प्रिंट का फायदा भी लेंगे। इस फंक्शन में देखें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा रूट जो है वो नल तो नहीं है। अगर रूट नल है तो इट्स मीन ट्री एम्प्टी है और इसका मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे। अगर रूट नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल नाम का हमने फंक्शन बनाया था उसको रूट पास करा देंगे। जैसे कि जो प्राइवेट सेक्शन में मैंने दो फंक्शन बनाए थे उनको बताया था कि मैं आपको यूजेज टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा, तो उनमें से एक फंक्शन ये है। सबसे पहले ये फंक्शन हमसे एक पॉइंटर रिसीव कर रहा है जो कि नोट टाइप का है। इसमें हम ये चेक करेंगे अगर हमारा पॉइंटर नल नहीं है तो जो भी उसके डाटा पार्ट में है वो प्रिंट करवा देंगे और दोबारा से इसी फंक्शन को दो बार कॉल करेंगे और लेफ्ट और राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। इस सारे प्रोसेस को रिकरियन कहते हैं। क्योंकि ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है तो उसकी प्रिंटिंग इसी तरह हो सकती थी। इसी के साथ हमारा ट्रिवर्सल वाला फंक्शन भी खत्म होता है। नेक्स्ट मूव करें तो हमने डिलीट का भी एक फंक्शन बनाया है जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को डिलीट करवा सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमारा वही चेक लगेगा कि हमारा रूट नल तो नहीं है। अगर रूट नल है तो वो एक एम्प्टी ट्री है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम डेल को कॉल करा देंगे जो कि मैं आपको दोबारा ऊपर प्राइवेट फंक्शन में मैंने बनाया है और उसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम अपने डेल के फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में भी मैंने नोट टाइप का एक पॉइंटर रिसीव किया है और चेक किया है अगर हमारा पॉइंटर नल नहीं है तो क्या करते जाओ, तो राइट मूव करते जाओ, लेफ्ट मूव करते जाओ और फिर उस डाटा को प्रिंट कराते जाओ और जैसे प्रिंट होगा फिर साथ ही वो फ्री भी हो जाएगा और साथ ही एक मैसेज लिखा आ जाएगा कि वो डाटा फ्री हो चुका है यानी फ्रीड। इसी के साथ हमारा डिलीट वाला फंक्शन भी खत्म होता है। नेक्स्ट देखें तो हमारा मेन का पोर्शन है। मेन के पोर्शन में देखें तो मैंने वो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर मैंने एक फॉर लूप के थ्रू सिंपली इनपुट लिया और इंसर्शन में उसको पास करा दिया है। उसके बाद मैंने सर्चिंग के लिए भी एक फाइंड का वेरिएबल बनाया है और इनपुट ले लिया है उसमें और सर्च को पास करा दिया है। जैसे कि आपको पता है कि सर्च वाले फंक्शन को मैंने बूल टाइप का रखा था तो हमें ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा तो हम लिख देंगे कि एलिमेंट मिल चुका है और अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो जाहिर सी बात है लिखा आ जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। और प्रिंट कराने के लिए हमने ट्रिवर्सल का फंक्शन परफॉर्म करवाया है और डिलीट करवाने के लिए डिलीट का फंक्शन परफॉर्म करवा दिया है। इसके साथ मैंने मेन के फंक्शन को दोबारा कॉल किया है ताकि आपका ये सारा प्रोसेस एक बार दोबारा रिपीट हो सके। जब तक आप चाहें आपका ये प्रोसेस रिपीट हो सके। इसी के साथ हमारा बाइनरी ट्री खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो के मतलब कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं अपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हमें वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।